जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल इंडियन मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में। दोस्तों लेकर के आ गया हूं एज चैप्टर यानी आयु चैप्टर का बहुत ही जबरदस्त फुल कंसेप्ट एंड ट्रिक, जिसको सीखने के बाद आप एज वाले सभी सवालों का यानी एज में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन का माइंड में सॉल्यूशन बता सकते हैं मात्र 10 सेकंड में। यानी सवाल को एक लाइन में हल करने वाला खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूं। यह वीडियो पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं। बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4। 3:4 है, कोई बात नहीं। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। यानी ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, यानी ये वर्तमान आयु है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था, यानी 4 साल पहले की ये आयु है। तो अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, यही बताना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मात्र चुटकी में बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं। आपको सबसे पहले क्या लिखना है? आपको सबसे पहले प्रेजेंट एज लिखना है, ठीक है। प्रेजेंट का रेशियो क्या है? 3:4 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 4 वर्ष पहले है। 4 वर्ष पहले का मतलब यहां से 4 साल पहले जाएंगे, यानी 4 साल माइनस, ठीक है। कितना है? 5:7 है। कितना है? 5:7। सबसे पहले क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे। तो इसके बीच में डिफरेंस 1 का है, इसके बीच में डिफरेंस 2 का है। डिफरेंस बराबर नहीं है, तो डिफरेंस बराबर नहीं है तो डिफरेंस को बराबर करेंगे। तो डिफरेंस को बराबर करने के लिए ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां गुना में 2 करेंगे, रेशियो में 2 से गुना हो जाएगा, मतलब ये 6 हो जाएगा। इसको कलर चेंज करके लिख लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 6, ठीक है। इसमें गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो ये 5 और 7, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोनों का डिफरेंस सेम है। दोनों का डिफरेंस यानी 5 से 6 के बीच में 1 का गैप है, 7 से 8 के बीच में 1 का गैप है, यानी 1 का गैप है। यानी यहां से यहां के बीच 1 का गैप है। कितने का गैप है? 1 का गैप। और 1 का गैप ये 4 साल के बराबर है। 4 साल के बराबर है, यानी 1 बराबर 4 साल। 1 बराबर 4 साल, ठीक है। तो पूछ रहा है अब से 4 वर्ष बाद। कितना? अब से 4 वर्ष बाद, ठीक है। तो अब से यानी वर्तमान एज से, यानी यहां से 4 साल बाद जाना है, तो सबसे पहले प्रेजेंट एज मालूम होना चाहिए। तो प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट एज 1 बराबर 4 तो 3 बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। 4 आएगा तो 4 से 1 बराबर 4 तो 4 बराबर 16। अब से यानी प्रेजेंट एज तो ये आ गया। अब से 4 वर्ष बाद, यानी दोनों में 4 4 जोड़ेंगे, इसमें भी 4 जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ने के बाद ये हो जाएगा, चेंज करते हैं कलर को, ये हो जाएगा 12 4 16 और ये हो जाएगा 16 4 20। अब इसके बाद इसका रेशियो पूछा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, यानी 4:5। 4:5 आपका उत्तर सही होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C4 चक्कर पकड़ करने से लाइफ भी चक्कर पकड़ हो जाता है, यानी लाइन मारने से लाइफ बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया होगा तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस एज वाले सभी क्वेश्चन को माइंड में सॉल्यूशन करने वाले टेक्निक लेने के लिए। और इसी तरह से मैथ का धमाकेदार ट्रिक आपके पास जाते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से अनुपात 5:2 है का मतलब होता है वर्तमान। यदि वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल 1000 है, वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल 1000 है, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? कोई बात नहीं, यहां पे मान लेते हैं फादर
और फादर को एफ लिख देते हैं और उसका पुत्र यानी सन को एस लिख देते हैं। दोनों का रेशियो 5:2 है और ये दोनों का गुणनफल दिया है, ठीक है। तो गुणनफल दिया है तो आप ऐसे में क्या करेंगे, x मान लेंगे 2x मान लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये दोनों का गुणनफल यानी 5 में 2 से गुना करेंगे तो यानी 10 और x से x में गुना करेंगे तो x² यही गुणनफल आपको 1000 दिया हुआ है। कितना दिया है, 1000, ठीक है। ये कितना हो गया, 1000। तो आपको 1 0 से 1 0 काटना है। यहाँ पर x का वैल्यू यानी √100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100, √100 हो जाएगा। जब इससे वर्गमूल तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती लोग क्या करते हैं, 5 को इस 2 से गुना कर देते हैं और 10 कर देते हैं, 10 को 1000 के बराबर कर देते हैं, यानी 1 का मान 100 निकाल देते हैं, जो आपका बेवकूफ़ी है। ऐसे नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना होगा, जोड़ना होगा तो आपको x मानना होगा, ठीक है। जोड़ने में तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको x मानना होगा, ठीक है। ऐसे भी नहीं जानते, अगर 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई है तो अंत में आने वाले को रूट कर देंगे। अगर 3 लोगों का मल्टीप्लाई है तो इसको क्यूब करेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। जैसे x का वैल्यू निकला, यदि वर्षों में इनकी आयु का गुणनफल ये है, ठीक। x का वैल्यू जैसे निकला तो ये वाला हो जाएगा, फादर हो जाएगा 5 × 10, उसका बेटा हो जाएगा 2 × 10, यानी ये वाला हो जाएगा 10 × 5 = 50 साल, ये वाला हो जाएगा 20 साल। तो पूछ रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो पिता में 10 जोड़ देंगे, पिता में 10 साल जोड़ देंगे, यानी 50 और 10 60 साल। 60 साल आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर B4 बगल वाली बारूद का गोला है, लाइन मारने पर पट जाती है, फंस वो जो बहुत जल्दी फट जाएगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है। एक फातिमा है और एक अहमद है, दोनों बुरा है, दोनों की आयु का अनुपात इतना है। उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है, ठीक है। तो उनकी आयु का अंतर क्या है, यानी फातिमा को F लिख देते हैं और अहमद को A लिख देते हैं, ठीक है। इसका रेशियो 3:8 है। इनका योग यानी ये दोनों का जोड़ कितना होगा, 11, यही 44 के बराबर है, ठीक है। 11 कितने के बराबर, 44 के बराबर है, यानी 1 का मतलब हो गया 4 साल, 1 का मतलब हो गया 4 साल, 1 का मतलब 4 साल, ठीक है। तो इसका अंतर पूछ रहा है, तो इसका अंतर क्या होगा, तो रेशियो का ही अंतर हो जाएगा, यानी इसका अंतर जो होगा, इसके रेशियो का अंतर देखेंगे, ठीक है। तो इसका रेशियो का अंतर यहाँ से देखेंगे तो 3 से 8 के बीच कितने का अंतर है, यानी 5 का अंतर है। कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो 1 का मान 4 साल है, तो 5 का मान 5 × 4 आपका 20 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 साल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर D4 दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है, ठीक है। वर्तमान आयु ये है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:6 था, 6 साल पहले की है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, कोई बात नहीं, सबसे पहले डेटा आपको लिखना है। प्रेजेंट एज कितना है, 15:8 है, ठीक है। 6 वर्ष पहले की आयु क्या लिख रहा है यहाँ पर, 6 वर्ष पहले की आयु। तो 6 वर्ष पहले, तो यहाँ से प्रेजेंट से पीछे जाएंगे 6 साल, कितना होगा 13:6। इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा इधर पीछे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर पीछे लिख देंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर कितना है 13:6, ठीक। सबसे पहले ऐसे प्रश्न में क्या देखते हैं, गैप देखते हैं, गैप कितने का है। तो इसके बीच में गैप देखेंगे तो इसके बीच में गैप 7 का है,
इसके बीच में गैप कितने का है, 7 का है, यानी दोनों का गैप बराबर है, एकदम चंगा हो गया, यानी क्वेश्चन एकदम चंगा हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा हेर फेर करने की ज़रूरत नहीं है। इसका डिफरेंस अब देख लेंगे, ये दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो ये दोनों का डिफरेंस यहाँ से यहाँ का डिफरेंस बराबर है, यानी 2 का डिफरेंस है, यही 2 का डिफरेंस 6 के बराबर है, यानी 2 बराबर 6, तो 1 बराबर 3, 1 बराबर 3 साल। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु निकालना है, तो पिता की वर्तमान आयु 15 तिया यहाँ से 15, ये फादर है, यानी इधर एफ वाला है, इधर सन वाला है, ठीक है। तो यानी फादर 15 है, तो 15 में 3 से गुना करेंगे, जो कि आपका 45 साल आएगा। तो फादर की उम्र कितना हो जाएगा, 45 साल। C4 चक्कर पकड़ करना लाइफ को चक्कर पकड़ करने के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से रखेंगे। क्या है, 8 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 था, 8 साल पहले की बात है। 4 साल बाद यानी पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। क्वेश्चन यहाँ गड़बड़ लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है 4 years एगो, यानी 4 साल पहले लिख रहा है, यहाँ पर बाद ये गड़बड़, इसको काट देंगे। 4 साल पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:7 था, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। जैसे जैसे बोला उसी तरीके से लिखना है। जैसे प्रेजेंट एज नहीं पता है तो प्रेजेंट एज छोड़ देंगे। कह रहा है प्रेजेंट एज से 8 साल पहले, प्रेजेंट एज से 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। फिर कह रहा है 4 साल पूर्व, यानी प्रेजेंट एज से 4 साल पूर्व इसकी आयु का अनुपात कितना है, 5:7 था। 5 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले इनकी आयु का रेशियो बदल सकता है, लेकिन डिफरेंस नहीं बदल सकता है। जैसे आज कोई व्यक्ति 10 साल का है, 10 साल का है, तो आज से 10 साल पहले वो 0 साल का होगा, या आज से 5 साल पहले वो 5 साल का होगा। उसके कंपैरिजन में कोई व्यक्ति होगा तो वो भी उससे उतना ही छोटा होगा। उसी तरह से सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, 1 का है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है। डिफरेंस बराबर करेंगे तो ऊपर से 2 से गुना कर दिए, करने पर इसमें 4 से गुना हो जाएगा। तो आपको यहाँ पेन चेंज करके लिख देते हैं, समझ में आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये वाला हो जाएगा 6। अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर हो गया, 4 से 6, 5 से 7, यानी दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, बराबर डिफरेंस है। तो 6 से 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 साल। 6 से 7 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, ठीक। तो यहां पर देखेंगे यहां से यहां के बीच में कितने साल का गैप है, तो 4 साल का गैप है। प्रेजेंट से जाएंगे तो 8 साल, यहां से जाएंगे तो 4 साल, ठीक। तो 1 के बीच का डिफरेंस 8 से, यहाँ 8 से 4 घटाएंगे, मतलब 4 साल का गैप है, 4 साल का गैप है, 4 साल का गैप है, ठीक है। तो आज से 8 साल पहले की आयु कितना हो जाएगा, आज से 8 साल पहले, यहाँ पे 4 है तो 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, यहाँ पे फिर 6 से 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24। यानी ए और बी की आयु 8 साल पहले कितना था, ए की आयु 16 था और बी की आयु 24 था, ठीक है। 16 और 24 साल था 8 साल पहले। तो 8 साल बाद यानी अब की प्रेजेंट आयु, अब प्रेजेंट आयु कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में वो हो जाएगा 8 साल इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24, 8 साल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। अब फिर इसमें 8 साल जोड़ेंगे 24 में, तो इसमें 8 साल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32। अब पूछ रहा है अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी यहां से 8 साल और आगे चलिए आगे, 24 8 32, अब 32 8 40, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 4 8 32, 5 8 40, यानी कटने के बाद इसका रेशियो होगा 4:5। 4:5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी, B4 बगल वाली बारूद का गोला है,
उस पर लाइन मारने पर वो फट जाती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करते हुए जाना है, मात्र सेकेंडों में सॉल्व करना है। इसमें ज़्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा गुना भागा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे डाटा को ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करेंगे ताकि आपके भाई को सपोर्ट मिले, इसी तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे ट्रिक लाते रहें। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।